हेलो गाइज। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन फिर से एक बार गोल्ड में ट्रेड लेंगे। क्या हो रहा है, क्या ट्रेड है, कैसा चल रहा है, सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। एक बार फिर से एनालिसिस करते हैं कि दिन में क्या हुआ है। तो अभी यूएस सेशन स्टार्ट हुआ है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है। तो अपन मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है। अगर आप देखोगे गोल्ड में 1 आवर के चार्ट के ऊपर देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल को टच किया और फिर मार्केट नीचे आया। मार्केट कम से कम नीचे आया, $60 मार्केट नीचे आया है ऊपर के लेवल से। और यहाँ पे मार्केट ने ये जो लाइन अपन ने ऑलरेडी लगा के रखी थी, ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रुका था और उसी का सपोर्ट लेके मार्केट अभी रिटर्न जा रहा है, रिवर्स कर रहा है। वो कैंडल पूरी आप रिवर्स होते देख रहे होंगे। अभी 15 मिनट के ऊपर अगर मैं देखूं क्या चल रहा है, तो 15 मिनट के ऊपर तो देखो 15 मिनट के ऊपर भी कैसे मार्केट ने, देखो यहाँ पे आपको क्लियर सपोर्ट वाला जोन पे लाइन दिख रही होंगी ये, और ये ग्रीन वाली कैंडल कितना रिटर्न आया कि 1 मिनट रुको, ये देखो $22। 15 मिनट पे चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो ये $22 मुंह दिया है मार्केट ने अभी यहाँ से। तो अगर अपने सेटअप पे अगर आज ट्रेड बनता है तो अपन ले लेंगे बाइंग के साइड, और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो अपन डाउन साइड में मतलब सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे। तो आप अगर देखो ना, चार्ट हमेशा आपसे बातें करता रहता है। आप देखो, ये देखो मैं ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो मार्केट ने कितनी बार हिट किया है इस ट्रेड लाइन को। और अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मार्केट चला जाता है तो ब्रेकआउट की जोन में अपन बाइंग से ट्रेड ले लेंगे। और इस लाइन को मतलब ये जो सपोर्ट वाली जो मैंने लाइन लगाई हुई है, इसको मार्केट अगर नीचे आ जाएगा तो अपन सेलिंग के साइड ट्रेड ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं बस मेरी थिंकिंग क्या रहती है ट्रेडिंग की। मैं जब एसएल लगाता हूँ तो मेरा एसएल कितने पॉइंट का रहता है और प्रॉफिट रहता है तो कितना होता है। अगर मेरा एसएल भी हिट हो गया तो मेरे इमोशंस क्या रहते हैं, मैं कैसा वहाँ पे वर्क करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखो मार्केट है ना, हर ट्रेड मार्केट में जो आप ट्रेड लोगे हो हमेशा प्रॉफिटेबल होगा ऐसा अपन बोल नहीं सकते। कुछ ट्रेड आपको लॉस भी हो सकते हैं, कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। बट आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप आराम से प्रॉफिटेबल रहोगे एंड ऑफ द मंथ। तो ये चीज़ें हमेशा आप याद रखो। ईएमआई ने भी यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया है बाइंग साइड। हमेशा आप चीज़ें को है ना अच्छे से पढ़ा करो। ट्रेडिंग है ना एक बिजनेस है, बिजनेस के जैसा आप अगर उसको देखोगे ना तो आप पूरा साल जब भी जितने दिन आप ट्रेडिंग करोगे वो पूरे दिन आप ट्रेड को एज अ बिजनेस की तरह देखा करो। अगर प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो लॉस कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है। तो ये एक बिजनेस के हिसाब से आप इसकी तरफ देखोगे ना तो आपकी जो इमोशंस है उसके ऊपर आप आराम से कंट्रोल कर पाओगे। तो चलो अपन अभी ट्रेड ले लेते हैं। ब्रेकआउट तो हो रहा है इसका। अगर मैं 1 मिनट पे आऊँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा खासा मार्केट मूव आया है। ये देखो 5 मिनट पे भी अच्छा बन रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होता है। तो यहाँ पे एक बार देखना है क्या होता है। तो मार्केट यहाँ से रिटर्न आने की चांसेस भी है।
तो अपन मोस्ट ऑफ द 0.05 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं। कभी भी ट्रेडिंग मतलब लॉट एकदम से मैं बढ़ाता नहीं या एकदम से कम नहीं करता। 0.05 लॉट से ही हमेशा ट्रेडिंग होती है, चाहे फर्स्ट ट्रेड लॉस हो या प्रॉफिट हो, सेकंड ट्रेड लॉस हो या प्रॉफिट हो। बट जो लॉस रहता है वो मिनिमम रहता है और प्रॉफिट जो रहता है वो 1:2 1:3 तक अपन ट्राई करते हैं लेने का। और अगर नहीं जाता है तो ट्रेलिंग एसएल से अपन ट्रेलिंग एसएल भी लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट ट्रेड तो अपन ले लेंगे अभी 5 मिनट पे। अगर देखो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 22 सेकंड बाकी है अभी इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर आपने अभी तक एक्सएम में अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो आप कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। अच्छा है, ट्रस्टेड है, विड्रॉल अच्छे से मिलता है इसमें। तो चलो अपन एक ट्रेड ले लेते हैं। 4 4 5 6 एक रिवर्सल ट्रेड चाहिए अपने को, एक रिवर्सल ट्रेड। और जब भी ट्रेडिंग करते हो ना आप पेशेंस रखा करो, कैंडल को पूरा क्लोज होने दो, उसके बाद हमेशा आप ट्रेड लेना। देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैंडल बनी है और ये कैंडल देखो, मैं बोल रहा था ये रिवर्सल ये अभी यहाँ तक आएगा। 0.05 लॉट है, मैं रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए। कैंडल एक बार बस क्लोज होने दे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं एक ट्रेड लूँगा, एक रिस्क ले लूँगा यहाँ पे ट्रेड में। मैं सेल का एक ट्रेड ले लिया है, मेरा इसमें सेल रहेगा ये वाला ऊपर का रेसिस्टेंस, और मेरा टीपी $26 तक रहेगा, 44416 तक। और मेरी एंट्री 4452, ये वाला मेरा एंट्री जोन है। और 4454 मेरा मैंने एस एल लगाया हुआ है। मेरे एस एल में अगर गया मेरा एस एल तो $9 तक जाएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो $26 का प्रॉफिट आएगा। तो इसी प्रोसेस के हिसाब से अपने को चलना है। देखो देखो आप, ये मोमेंटम था, यहाँ से कैंडल एक रिवर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे यहाँ तक। मैंने एकदम से यहाँ पे टीपी लगाया हुआ है ईएमए के एग्जैक्ट ऊपर तक। और अगर नहीं आता है तो अपना ऐसे हिट हो जाएगा $9 का। तो अगर हिट भी होता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। $9 एसएल मतलब नॉर्मल है, क्योंकि मेरे कैपिटल के हिसाब से $9 तो मतलब कुछ नहीं है। तो धीरे 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 आप ट्रेडिंग किया करो, आपका कैपिटल एक दिन आराम से ग्रो करेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे अपना माइंडसेट भी डेवलप होता है। बस प्रोसेस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहकर ट्रेडिंग करना है। कुछ भी आया, कुछ भी रैंडम ट्रेड लिया नहीं, हर ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। भले आपका एसेल हिट हो, कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, एसेल हिट हो, कुछ भी हो, पर ट्रेडिंग अच्छे से करनी चाहिए। अगर होता होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होगा। कोई मारने वाला तो नहीं है अपने को। तो प्रोसेस पे हमेशा ध्यान दिया करो, जो भी है वो। मुझे यहाँ पे एक और कैंडल चाहिए रेड की, यहाँ तक। 1 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे ना, मेरा बस $2 का डिफरेंस है मेरे एंट्री में और मेरे एसएल में। इतना कम मेरा एसएल रहता है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ।
देखो $2 तक है, और अगर मुझे आता है तो देखो एसएल भी अपना एसएल हिट हो गया और मार्केट ने फिर से रेड कैंडल बना दिया, तो $9 का अपना एसएल अभी हिट हो गया है फर्स्ट ट्रेड में। 5 मिनट वाला कैंडल जो था, यहाँ से यहाँ तक आया वो कैंडल, यहाँ से रिवर्स हो गया, तो पर ठीक है ऐसे हिट हुआ था, पर प्रोसेस को नहीं छोड़ना है अपने को। रिजल्ट जो भी आए प्रोसेस को ही फॉलो करना है। देखो कैंडल फिर से रेड बना रही है, फिर से कैंडल रेड कर रही है। अभी 15 सेकंड और बाकी है कैंडल को क्लोज होने में। ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में हर ट्रेड जो होता है ना, सब फिक्स नहीं बोल सकते कि आप प्रॉफिट ही होगा लॉस ही होगा। प्रोसेस बस फॉलो करते रहो आप, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। सेल सेल की तरफ, और अभी सेम हिट कर देगा जो अपना था ना टीपी, जो अपने लगाया था वो आराम से हिट कर देगा अभी। देखो डायरेक्शन अपना बिल्कुल सही था, पर एसीएल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसीएल नहीं लगाया होता और वहां से मार्केट पूरा रिवर्स चला जाता, तो आप बोल नहीं सकते कि कितना लॉस होता। इसलिए प्रोसेस फॉलो करना है। बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि प्रोसेस फॉलो करना है। मैं अभी एक सेकेंड ट्रेड लेने का फिर से प्लान करता हूँ। देखो आ गया था प्रॉपर, मैं बोला था ना आपको। अपन रॉन्ग नहीं थे, अपन एग्जैक्ट सही थे। प्रॉपर आया था गया, जो 4450 पे अपन ने जो टीपी लगाया था वहां तक मार्केट आया था। देखा प्रोसेस, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। अपना एनालिसिस प्रॉपर था, पर प्रोसेस के हिसाब से अपने को एसएल लगाना पड़ा यहाँ पे। अगर एसएल नहीं लगाते थे, और चांस अगर ऐसा होता था एकदम से मोमेंटम आता और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता था, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि क्या होता है अगर आप एसएल नहीं लगाते हो। तो प्रोसेस में है एसएल लगाना, तो एसएल लगाना। अपना प्रॉफिट भी चल रहा था, पर अपने प्रॉफिट बुक नहीं किया बीच में। तो ये मैं मैं चाहूँ तो अभी ये 0.10 तक भी लॉट साइज ले सकता हूँ, पर मुझे नहीं लेना है। प्रोसेस में अगर मेरी 0.05 से है, मैं वही करूँगा। मुझे दूसरा कुछ चीज़ें करनी नहीं है जिससे मेरा अकाउंट ख़त्म हो जाए और मुझे आगे कैपिटल भी ना बचे ट्रेड करने को। तो ऐसी चीज़ें कभी करनी नहीं है। मैं तो कर दूंगा, मेरे पास तो और कैपिटल है, मैं फिर से ट्रेड ले लूँगा। पर आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार कैपिटल ख़त्म हो गया ना, तो अपने को सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन के लिए अपन सैड हो जाते हैं और फिर ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। अगर जो बंदा अच्छे से सीख रहा है और उससे ये गलती हो गई, कैपिटल वाइप आउट हो गया, जीरो हो गया एकदम से, तो वो जो प्रोसेस फॉलो करते आया था इतने दिन से, और उसने एक दिन एकदम से इमोशन में आके ट्रेड ले लिया और जीरो हो गया अकाउंट, तो इससे क्या होगा, वो मेंटली भी डिस्टर्ब होगा, उसका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगा और उसको ट्रेड करने को ही नहीं मिलेगा। तो इसकी इसी वजह से प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी है। जैसा मैंने एक वीडियो डाला था कि $100 से $1000 कैसे बनाए, तो ये वही प्रोसेस है। यही चीज़ें फॉलो करनी है हमेशा ट्रेडिंग करते समय। कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग से नहीं करना होता है। ये जो कैंडल बनी थी ना, ये इनडिसीजन कैंडल थी। अभी वाली जो ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें अभी समझ नहीं आया कि ऊपर बाइंग की तरफ जाएगा या रेड की तरफ जाएगा। पर एक रिवर्सल था, अगर ये रिवर्सल पूरा प्रॉपर जो अपना टीपी था वो तो उसने हिट कर दिया और यहाँ से मार्केट रिटर्न गया। तो यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है।
अगर ये पूरा रेड बनता तो मार्केट आराम से फिर से निकल नीचे ही आता था। पर कैंडल बात करती है कि कैंडल ने क्या किया। मैं एक बार सेल की तरफ ट्रेड ले लेता हूँ, छोटा वाला। जो भी है वो, अब मैं इसमें ऐसे रखूंगा ये वाला 54 और टीपी रहेगा यहाँ तक 33 तक। अभी ये अपना लास्ट ट्रेड होगा, मार्केट जो भी देता है वो ले लेंगे। ये हर रोज अपन प्रॉफिट नहीं कर सकते। $7 तक लॉस, $8 है, $7 है, $7 अभी प्रॉफिट चल रहा है। ये बस आ सकता है ये बस आ गया, क्रॉस ओवर तो हो गया ये मेरे के ऊपर। थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं $9 तक। तो ये अपना लास्ट ट्रेड होगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसमें। ज़्यादा ट्रेड नहीं करने, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहली बात अपने को कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। कैपिटल है तो सारी चीज़ें इजीली आगे तक चल सकती है। तो चीज़ों को आप देखा करो। देखो अभी ईएमए ने क्रॉस ओवर भी कर दिया है 1 मिनट में। यहाँ पे देखो आप, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि क्या हुआ। ये देखो, इसमें ना हमेशा रेसिस्टेंस जो प्राइस एक्शन जो बोलते हैं ना, इसमें बहुत अच्छे से वर्क करता है। मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिया $26, इसमें स्पीड से दिया, यहाँ से थोड़ा आगे पीछे हुआ। यहाँ पे जो कैंडल बनी, डिसीजन कैंडल बनी, एक रेड बनी, और मार्केट अभी फिर से डाउन की तरफ आने के चांसेस है। और इसमें ज़्यादा सा चांसेस यहाँ तक है कि ये यहाँ तक आए, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट है। यहाँ से यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, इसने ऊपर खींच लिया, मतलब ये रिवर्सल था। और इसने फिर से ईएमए को सपोर्ट करके मार्केट नीचे आ गया। पर 1 मिनट में अभी क्रॉस ओवर तो बना है ईएमए का, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए। मेरा ज़्यादातर इसमें होगा $7 तक अपन ने प्रॉफिट लगाया हुआ है। अगर आता है तो $33 आएगा, और अगर जाता है अपना तो $9 जाएगा, जो है इसमें भी $2 पीछे लगा हुआ है अपन ने। देखो अपना जो फर्स्ट टारगेट था वो 4450 था, जो फर्स्ट ट्रेड में था। अपन ने फिर से वहीं पे एंट्री ली है। मार्केट सही था, अपना अपना डिसीजन भी सही था, पर प्रोसेस जो थी वो अपने को फॉलो करनी ही थी। अगर मुझे फिर से एक ग्रेट कैंडल मिल जाए ना, तो मैं ये ट्रेलिंग एसएल लगा दूंगा नीचे। यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से वो रिटर्न जा रहा है 5 मिनट के ऊपर। अगर 1 आवर के ऊपर देखना तो अच्छी रेड कैंडल बनी है ये, इसको यहाँ तक आना चाहिए। पर इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अपन 1 मिनट की इसमें चार्ट और ट्रेडिंग कर रहे हैं। अपना जो चार्ट है 1 मिनट का है। अगर अपने को छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं, स्कैल्पिंग करनी है, तो अपन एकदम से बड़ा होल्ड नहीं कर सकते। अपने को थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके होल्ड करनी पड़ती है, थोड़े थोड़े ट्रेड करके, थोड़ा थोड़ा उसमें ऐसे लगा के ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो अगर अपन 1 आवर या 30 मिनट के बेसिस पे अगर ट्रेड ले, तो अपना एसएल कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए 1 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट पे अगर मैं देखूँ ना, तो 5 मिनट पे भी मेरा एसएल बहुत सही लगाया हुआ है। एक एसएल
मुझे कैंडल बस एक यहाँ तक रिवर्सल चाहिए बस। मैं ट्रेलिंग ऐसे लगा दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। ट्रेडिंग में जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो ना, तो आपको ट्रेड करने में बहुत मजा आएगा। आपके बहुत बार लॉसेस भी हिट होंगे, पर आपका जब भी प्रॉफिट होगा, आपको एकदम अच्छे से प्रॉफिट आएगा और उस प्रोसेस को आप इंजॉय करोगे। जैसे रहते हैं ना कि अपन एकदम से अच्छे स्टडी करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो अपने को बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपन ने स्टडी की हुई रहती है। मॉर्निंग में सुबह उठकर एकदम से स्टडी करते हैं अपन, सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ाई करते हैं एकदम से। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है एग्जाम का, तो रिजल्ट से जो खुशी मिलती है, क्योंकि अपन ने बहुत मेहनत की होती है और अपने को पता होता है कि इससे क्या होगा। तो वैसा ही ट्रेडिंग में प्रोसेस फॉलो करेंगे अपन, तो आराम से जो रिजल्ट आएगा उसको अपन अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। देखो यहाँ तक प्रॉफिट चल रहा था, 1 मिनट के कैंडल में रिवर्स आ गया। अब ये है सेल हिट हो जाएगा में $9 का, तो $18 का अपना ओवरऑल लॉस होगा अगर ये सेल होता है तो आज हिट। 23 सेकंड बाकी है इस कैंडल को क्लोजिंग करने में, और चांसेस इसके अभी हाई है कि ये इसे हिट करे। ये इसे हिट कर देगा अभी। कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है इसमें। $18 का लॉस हुआ है, फर्स्ट इसमें $9, सेकंड इसमें $9। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती रहती है। अगर आज अभी मैं जो मेरा सेकंड ट्रेड था, अगर मैं उसमें एक लॉट से ट्रेडिंग करता, तो 3 या 4 डॉलर का जो डिफरेंस था बीच में, उसमें सारा लॉस निकल जाता था। $100 का प्रॉफिट अभी होता था मेरा। पर 0.05 लॉट इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि फर्स्ट में सेम था, सेकंड में सेम था। इससे आपकी साइकोलॉजी, आपका जो माइंड सेट है इससे डेवलप होगा, आपके पेशेंस जो है इससे बिल्ड होंगे। नहीं, मुझे रुकना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। मार्केट ने अपने को अभी चूतिया बनाया है, एकदम से यहाँ तक गया और रेड कैंडल। तो मार्केट हमेशा सही रहता है, डिसीजन तो अपना ही गलत होता है। लॉस जो होता है वो अपनी वजह से होता है, अपन ने जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से होता है। तो डिसीजन भी अपना है, लॉस ही अपना है। मार्केट की इसमें कोई गलती नहीं है। पर मार्केट जब भी तुमको तुम्हारे फेवर में प्रॉफिट देता है तो बहुत अच्छे से देता है। तो मैं ऐसे वीडियो हमेशा यूट्यूब में ऐड करता रहता हूँ प्रोसेस के, कि आप सीखा करो, देखा करो, सीखा करो। आप आप खुद ये प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, आपको एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप पहले ट्राई तो करो। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा। सब लोग क्लासेस लेते हैं, इसका ये करते हैं, इतने महंगे महंगे कैश क्लासेस है, ये इंडिकेटर सिखा दिया, वो सिखा दिया। आपको लगता है कि इंडिकेटर की वजह से आप प्रॉफिटेबल होगे? नहीं, नहीं होते कोई प्रॉफिटेबल इंडिकेटर की वजह से। अगर आप प्रॉफिटेबल होंगे तो है माइंड सेट, आपकी वर्क करने की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस हर एक ट्रेडर की अलग अलग हो सकती है, पर क्या आप वो सेम प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहे हो? ये सब चीज़ें होती है, ये कोई बताता नहीं। क्लासेस में बस पैसे लिए जाते हैं और ये ऐसा करो, ये वैसा है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, सारी चीज़ें होती हैं। बट क्या करना चाहिए कोई नहीं बताएगा।
अभी 58 सेकंड, 57 सेकंड। ओके, 1 मिनट का चार्ट है ये। 5 मिनट में क्या चल रहा है? 5 मिनट में भी ये इसने यहाँ तक रिवर्सल लिया, जो था वो रिवर्सल उसने ले लिया यहाँ से। अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है, क्लोज होता है, तो भाग मिल्खा भाग, ऐसा है। अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं होगा ना, तो आप चार्ट को देखा करो, आराम से देखा करो, एकदम से शांति से बैठ के कि हो क्या रहा है, कैंडल क्या बोल रही है। अच्छा, इसने अगर यहाँ से कैंडल ये ऐसे बनाई, तो ये कैंडल रेड क्यों बनी है? क्यों? पिछले पिछली कैंडल में कुछ सपोर्ट था क्या? और पिछली कैंडल कैसी बनी है? तो ये आप कैपिटल भी नहीं होगा ना, तो आप आराम से बैठ के सैटरडे संडे या फिर जैसे कोई आपके पास टाइम हो, आप ये अकाउंट से ओपन कर दो अपना अकाउंट, और देखा करो चार्ट, ट्रांजेक्शन कितना अच्छा बनता है। तो एटलीस्ट आप इसके टच में तो रहोगे ना। हमेशा देखा करो, रोज। इंस्टाग्राम के ऊपर आप रील देखने से अच्छा है आप यहाँ पे आके अपना टाइम दो। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। आपको सीखोगे आप इससे, आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो मैं एक ट्रेड लेऊंगा इसमें अभी, फिर से एक ट्रेड ले लेंगे इसमें अभी। कैसे वर्क करती है देखा ना आपने यहाँ से। और अब मैं अगर चाहता ना, तो डबल डॉट से बढ़ा के ट्रेड ले लेता था आराम से, और मेरा एसएल भी बढ़ा सकता था, बहुत बड़ा मैं रख सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं ना लोग, तो उनके पास ऑलरेडी कैपिटल कम रहता है, और ये $2 के बीच में उनको रखना पड़ता है, 1:1, 1:2। ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो एक दिन ऐसा आता है, ये सब चीजें आप करते रहो बार बार, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा, और आप एक ना एक दिन आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे, मतलब आती ही है। अगर आप प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप आओगे, 100% आओगे। अगर मंथ के 30 दिन, 30 डेज है, उसमें से तो आप मतलब 20 डेज ट्रेडिंग करते हो आप, उसमें से आपके अगर 10 दिन ही लॉस हुआ, और बाकी का जो 10 दिन है, उसमें आप आराम से प्रॉफिट करोगे। सिर्फ आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो अच्छा होना चाहिए। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो अच्छा होना चाहिए। ये देखो, फिर से इसने यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ से रिटर्न ले रहा है। तो ये 2 मिनट का एक बार कैंडल क्लोज होने दो, 5 मिनट में, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 2 मिनट बाकी है, देखूंगा क्या हो रहा है। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हाई चांसेस है कि मार्केट फिर से मतलब डाउन ही आए, डाउन साइड ही मार्केट आए। चार्ट ऐसा बोल रहा है। तो देखते हैं, अपने को वैसे $18 का लॉस हुआ है। दो ट्रेड में अपना $99 का एसएल हिट हुआ है। मैं अभी इसमें एक बार फिर से एसएल की तरफ ही ट्रेड लूंगा, 0.05 से। और मैं अभी ये लास्ट ट्रेड लूंगा, 53। मेरा टिप्पी अब रहेगा ये $27, और मेरा एसएल रहेगा अभी 19 नहीं रखता मैं, यहाँ तक रख दूंगा, 16 तक। और ये हिट हो जाए, आज का ट्रेडिंग सेशन बंद,
बात खत्म। ये हो गया। चलो, मेरा आज का सेशन तो हो गया है। देखो आप अच्छे से, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखो। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और आपका अगर कुछ डाउट होते हैं तो आप डीएम करो, कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई आपको कर दूंगा। और आपको अगर एक्सएम में अकाउंट निकालना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर दो।